हेलो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी मजे कर रहे हैं और आज का वीडियो हॉलीवुड की रीमेक वेब सीरीज द नाइट मैनेजर के बारे में है। तो चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। जॉन एल करे के दुनिया भर में चर्चित उपन्यास द नाइट मैनेजर पर पहले पहल वेब सीरीज कोई 7 साल पहले बनी। BBC 1 पर प्रसारण के साथ ही इसने धूम मचा दी, दर्जनों पुरस्कार जीते और फिर शुरू हुआ इसे दुनिया भर की अलग अलग भाषाओं में इसके निर्माण का सिलसिला। तकरीबन 3/4 दुनिया घूमकर ये सीरीज अब भारत पहुंची है। डिज्नी हॉटस्टार की छवि ही इस देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित कार्यक्रमों को हिंदी में बनाने की होती जा रही है। वेब सीरीज द नाइट मैनेजर इसी को छटांग भर और आगे बढ़ाती है। पसंदगी के तौर पर इसमें अनिल कपूर हैं, श्रीधर राघवन हैं और हैं लगातार विचलित करने वाले किरदार में शाश्वत चटर्जी। इस सीरीज को देखने के यही 3 प्रमुख कारण हैं, लेकिन सीरीज देखने के बाद जिन 2 कलाकारों की सबसे ज्यादा तारीफ करने का आपका मन करेगा वह है तिलोत्तमा सोम और शोभिता धुलिपाला। दोस्तों, अगर आप अनिल कपूर, आदित्य रॉय कपूर, श्रीधर राघवन, शाश्वत चटर्जी और तिलोत्तमा सोम के फैंस हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी का सिरा भी हम तिलोत्तमा सोम के किरदार से ही पकड़ते हैं। वह रॉ यानी रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन में बांग्लादेश डेस्क पर काम करने वाली एक जुझारू खुफिया अफसर है। उसके पास वाया वाया होती हुई एक जानकारी पहुंचती है और ये जानकारी फिर वाया वाया होते हुए उसी शख्स के पास जा पहुंचती है जिसके बारे में अपनी जान पर खेलकर एक होटल के नाइट मैनेजर ने ये जानकारी पहुंचाई थी। अब दोनों की जिंदगी दांव पर है। वेब सीरीज द नाइट मैनेजर एक ऐसे होटल मैनेजर की कहानी है जो नाइट शिफ्ट में काम करता है। होटल में ही संयोग ऐसा बनता है कि उसे एक किशोरी की मदद करनी पड़ जाती है और ये किशोरी जिस शख्स की पत्नी होती है उसका संपर्क दुनिया भर में अपना कारोबार फैलाए बैठे एक ऐसे शख्स से होता है जिसके पीछे खुफिया विभाग बरसों से लगा है। नाइट मैनेजर का अपना भी एक अतीत है जिससे वह दूर भागना चाहता है, लेकिन खुफिया विभाग उसे ऐसी गुट्टी पिलाता है कि वह तमाम कोशिशों के बाद भी फिर पूरे मकड़जाल से बाहर आ नहीं पाता है। वेब सीरीज द नाइट मैनेजर का DNA ऐसा है जिस पर हर देश, संस्कृति और सियासत का मुलम्मा चढ़ाया जा सकता है। ये काम सीरीज की पटकथा लिखने वाले श्रीधर राघवन ने कमाल तरीके से किया है। बांग्लादेश से शुरू हुई ये कहानी देश देश घूमती है। दूसरा सिरा इसका दिल्ली में बंधा हुआ है। खाद की फैक्ट्री के बहाने हथियारों की तस्करी की इस कहानी को देसी बनाने में इसके संवाद लेखकों अक्षय गिल्डियाल और शांतनु श्रीवास्तव ने भी खासी मेहनत की है। ऊपर से देखने में ये सीरीज एक्शन थ्रिलर लगती है, लेकिन इसकी अंतर्धारा ड्रामा और सस्पेंस की है और धीरे धीरे परत दर परत खुलती इसकी कहानी की यही खासियत इसे आखिर तक देखने का चाव बनाए रखती है। दूसरे देशों में सीरीज की पूरी कहानी एक साथ दिखाई गई। यहाँ हॉटस्टार के हुक्मरान ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया है। ओरिजिनल सीरीज के पहले 3 एपिसोड की कहानी हिंदी में 4 एपिसोड में दिखाने के बाद सीरीज का ढप्पा है। बाकी एपिसोड अब गर्मियों में आएंगे। एहसास ऐसे मौके पर कुछ ऐसा होता है कि किसी उपन्यास का कवर देखकर आप उसे पढ़ना शुरू करें और बीच में ही आधी किताब कोई फाड़कर अपने पास रख ले। खैर, पहले सीजन के 4 एपिसोड्स की रंगत देखें तो इसमें इश्क मोहब्बत के गुब्बारे भी खूब फूटे हैं। अनिल कपूर एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर की भूमिका में है जिसकी नब्ज कर्ज के सहारे चल रही है। किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में दिखी सबसे खूबसूरत लड़की अब उसकी रखैल है। बीवी से उसका तलाक हो चुका है, लेकिन बेटे को छुट्टी होने पर वह अपने पास बुला लेता है और ये बेटा ही नाइट मैनेजर को ये मौका देता है कि वह इस किले में सेंध लगा सके। नाइट मैनेजर अब सिर्फ नाइट मैनेजर नहीं है, वह जासूस बन चुका है। रॉ की तफ्तीश का हिस्सा भी वह बन चुका है और ये सब करने के लिए उसको बार बार सीरीज के लेखक याद दिलाते रहते हैं बांग्लादेश का वह हादसा जो उसकी दिल्ली भेजी सूचना के वापस ढाका लौटाने के चलते होता है। और इस सब के दौरान अनिल कपूर के तेवर हाव भाव सब 12 साल पहले रिलीज हुई फिल्म मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल के ब्रिजनाथ की याद दिलाते रहते हैं। और वेब सीरीज द नाइट मैनेजर में नाइट मैनेजर के किरदार में है आदित्य रॉय कपूर। बीच पर बिकिनी में परम सुंदरी को देखकर भी उसका ईमान नहीं डोलता। अतीत उसका फौज का है, वर्तमान उसका बदले का है और भविष्य उसका क्या होगा ये जून में पता चलेगा। आदित्य रॉय कपूर की कदकाठी वाकई एक नाइट मैनेजर जैसी ही है। किरदार के लिए उनका शरीर सौष्ठव भी बिल्कुल फिट है, लेकिन अगर मूल सीरीज में इसी किरदार के लिए टॉम हिडलस्टन के अभिनय के पैमाने पर उन्हें देखें तो उनका अभिनय काफी कमजोर दिखता है। सीरीज को आधे में ही रोक देने के अलावा जो बात इस सीरीज को देखते हुए खटकती है वह आदित्य का अभिनय ही है। यहाँ गौर करने लायक बात यह भी है कि पहले ये रोल ऋतिक रोशन को ऑफर होने की अरसे तक चर्चा रही है और ऋतिक रोशन जैसे कलाकार की कमी आदित्य रॉय कपूर पूरी कर सकेंगे, ये बात सोचने के स्तर पर ही सही नहीं दिखती। हालांकि निर्देशन की इसे चतुराई ही कहेंगे कि आदित्य के साथ शाश्वत चटर्जी को बार बार फ्रेम में लाकर इस कमी की तरफ इसे बनाने वाले दर्शकों का ध्यान जाने नहीं देते। सीरीज की असल धड़कनें हैं इसकी 2 मुख्य महिला किरदार जिन्हें निभाया है शोभिता धुलिपाला और तिलोत्तमा सोम ने। परम सुंदरी के किरदार में शोभिता का अभिनय अपनी जगह बिल्कुल सटीक है। उनका देह प्रदर्शन ठीक वहीं पर होता है जहां इसकी जरूरत होती है। वह एक अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी की असल पहचान से अनभिज्ञ है। उसका काम स्वागत में मुस्कुराना और जरूरत पर बिछ जाना है। अकेले में वह किसी से बात करके रोती भी है और ये रोना जमाने के सामने आ न जाए इसकी उसे बेचैनी भी है। दूसरी तरफ तिलोत्तमा का किरदार पानी सा पारदर्शी है।
उसकी सहजता ही विभाग में उसके वरिष्ठों को खटकती है, लेकिन देश के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार इस खुफिया अफसर के मददगार भी हैं। अपने नाइट मैनेजर से मछली मार्केट में बहाने से बातें करने वाला उनका दृश्य काफी प्रभावी बन पड़ा है, और जब पेट में पल रहे बच्चे को संभाले वह दूरबीन की तरफ भागती है तो देखने वाले का कलेजा मुंह को आता है। वेब सीरीज द नाइट मैनेजर बहुत ही नयनाभिराम स्थलों पर शूट की गई वेब सीरीज है। लुक एंड फील इसका इंटरनेशनल है। सीरीज का संगीत दर्शकों की धड़कनों की रफ्तार तेज करने के लिए बिल्कुल मुफीद है। संपादन में भी निर्देशन की पकड़ पूरी है। संदीप मोदी और प्रियंका घोष ने मिलकर एक ठीक ठाक सीरीज बनाई है। हालांकि कहानी उधार की है और पटकथा के रंग भी जाने पहचाने से लगते हैं, पर इस सब के बावजूद 4 एपिसोड तक ये सीरीज अपना आकर्षण बनाए रखती है, और यही इस नाइट मैनेजर की सूरज की लालिमा के साथ दिखने वाली सुबह है। अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा है, इसका मतलब है कि आपको यह वीडियो पसंद आई है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की खबरें चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।